है ना, मुसलमान भाई है ना, ठीक है। हमें चाहिए हम सपोर्ट करें बांग्लादेश की। अगर बांग्लादेश ने उसे आंखें दिखाई हैं तो उसका हक है, बांग्लादेश का हक है, बांग्लादेश का हक है। यानी कि ये 50 सालों बाद हक याद आया बांग्लादेश का मसला है। इंडिया अगर अपने मुसलमानों के साथ कुछ कर रहा है, ये उनका अपना मसला है, अपने घर का है, हम उसको डिस्कस नहीं। हम क्या कर रहे हैं कश्मीर में, क्या कश्मीर में खुदा के बंदो क्यों लॉलीपॉप दिया हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में आके किसी मुसलमान को अलग है ना, फिर हमें बोलना चाहिए, ठीक है। अगर इंडिया अपने मुल्क में कश्मीर, इंडियन अवाम ये बता दे कि अगर मैं मेहर तनवीर आपके सामने पाकिस्तानी परचम लेके आऊं, क्या मेरे परचम को जलाया जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो झंडा जो इंडिया का झंडा है वो अकेले हिंदुओं का है? मैं वही कह रहा हूँ, उसमें मुसलमानों की को वहाँ पे रहने की इजाजत है, इज्जत रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं उधर। अगर मुसलमानों को इज्जत नहीं है तो वो क्यों इंडिया में रह रहे हैं? निकल जाए इंडिया से, आ जाए पाकिस्तान में, निकल जाए किसी और। देश ना गलत कर रहा है भाई इंडिया के साथ, ठीक है। इंडिया ने अभी कुछ किया नहीं है। इंडिया अगर बांग्लादेश को बता देना, बांग्लादेश ने उंगली दिखाई है, इंडिया ने पूरी बात। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो मेहर तनवीर रिएक्ट्स का है, जो पाकिस्तान के अवाम के बीच में पहुंचा है पूछने की भाई इंडिया ने तो बांग्लादेश का मोई मोई कर दिया। 50,000 मेट्रिक टन चावल मांगे थे, उन्हें तो भेजे नहीं, 10,000 भेज दिए अफ्रीका के कंट्री को जहां पे सूखा पड़ा हुआ था। तो उस पर देखते पाकिस्तान के जिहादी क्या कहते हैं। चलते पाकिस्तान देखते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले दबाना ना भूलें। ऐसे और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के साथ सेकंड पे पता कर लें। और सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते वीडियो। चलते पाकिस्तान और खोलते इनके धागे, क्योंकि गुलातों की बहुत बातों से नहीं मानते। चलते पाकिस्तान। कि जो कुछ बांग्लादेश इंडिया के साथ किया पिछले 5 अगस्त के बाद, वो बेहतर था या इससे पहले वाला बांग्लादेश बेहतर था? मैं आपको ना इसका सिंपल जवाब दूंगा। आप ये बताएं, इंडिया क्या पाकिस्तान के साथ सही कर रहा है? किस चीज़ में? देखें, हमारी जौन सी हुकूमत है, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कितनी दफ़ा कोशिश की कि दोस्ती हो जाए, ठीक है। क्लैश बेफजूल से पड़े थे, ठीक है। लेकिन इंडिया जौन सा है ना, उसमें बेफजूल सी अक्कर है। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में देख लें, हम लास्ट ईयर उनके वर्ल्ड कप खेलने गए, ठीक है। इस दफा उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वजह क्या है? वजह कहते हैं भाई सिक्योरिटी इशू है, ठीक है। जब इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, हर टीम पाकिस्तान में आके मैच खेल रही है, क्या वो हर चीज़ में अपनी गवर्नमेंट को मुदाखलत करते हैं, हर चीज़ में लेके आते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर देखा जाए, बांग्लादेश हम में से निकला है ना, हमारा ही भाई है ना, मुसलमान भाई है ना। अबे कुत्ते के बच्चों, हीरा मंडी की पैदाइश हो, तुम्हें समझ में नहीं आती? एक बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी मुझे? कितनी वीडियोस में बोल चुका हूं मैं ये चीज कि सुअर के बच्चों, तुम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से तुमने 4 जंगें लड़ी हैं। गदवा ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे बच्चों ने करने की है। वो तुम्हारे बच्चे बोलते गदवा ऑस्ट्रेलिया करेंगे। तुम्हारे मंत्री संतरी कहते कि ऑस्ट्रेलिया में हम पाव किलो के बम भेज देंगे, वहां की चर्च की गारंटियां बंद कर देंगे। ये इंडिया के लिए बोलते हैं। बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनको बम लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। मैं बाबा गुरु नानक के स्टेशन से हिंदुस्तान को मुतनब्बे करता हूं। हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। निहायती चूतिया हो। एक बाप की औलाद हो या गधे की औलाद हो, मेरे को ये बता दो। अम्मी तुम्हारी बाप के साथ सोई थी, गधे के साथ सोई थी? ये सारे के सारे मतलब साले हिले हुए हो। क्यों इंडिया आए? तुम्हारे देश में इतने सारे टेररिस्ट साले आए दिन ब्लास्ट होते हैं। अभी मरे 2 3 पता नहीं 12 13 कल मरे। आए दिन तो मरते फिरते, तुम्हारे सिक्योरिटी वाले मरते फिरते हैं। भूत नहीं कि तुम खुद सिक्योर नहीं हो, तुम इंडियन को सिक्योर करोगे हैं? तुम्हारे यहाँ पे जहां जिहादी बच्चा जिहादी साला, वहां पे हम आए। बांग्लादेशी तुम्हारे भाई हैं। 71 में क्या करा तुम भाइयों के साथ? मुंह पे जूते रगड़े थे, उनकी बहन बेटियों के रेप करे थे। 2 लाख वॉर बेबी से, जो वही गंदा खून आज उठ के आया सामने। तो सोच समझ के बोला करो, नहीं तो तुम्हारी मैया जवान ऐसी करते रहेंगे हम, समझे? ठीक है, हमें चाहिए हम सपोर्ट करें बांग्लादेश की। अगर बांग्लादेश ने उसे आंखें दिखाई हैं तो उसका हक है, बांग्लादेश का हक है, उसका हक है। यानी कि ये 50 सालों बाद हक याद आया बांग्लादेश। देखें ना, हमेशा से जैसे हम आजकल कैद हैं, हमारे ऊपर 75-76 सालों से एक ही खानदान या एक ही गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, ठीक है। एक बंदा निकला, उसने आके हमें शौर दिया, नहीं वो बब्बर शेर था, वही ना, उसने आके हमें शौर दिया, हमें अक्ल दी, ठीक है, हमें पता लग गया। लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ के लिए आज भी खड़े नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही है, बांग्लादेश की आवाम निकली, उन्होंने ईंट किया था, ईंट बजा के हसीना जो सी उनकी वो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उसको फाड़क किया, अपना PM वो लेके आए,
लेके आए, ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने क्या नाम है आंखें दिखानी सबको शुरू कर दी। क्यों? जब पब्लिक साथ देती है ना ऑटोमेटिकली खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने के भीख लाले मांग रहे हैं, हैं। चावल मांग रहे हैं, कभी मेरी किसको बात क्या सुनो, क्या खाने के लाले- इनकलाब तो ये होता है ना कि आप मुल्क के लिए बेहतर हो, उल्टा मुल्क का नुकसान हो गया ब्रदर। नुकसान नहीं हो रहा, मेरी बात सुनो। आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है? जी जी मुझे लग रहा है। हमें बताया जाता है कि पाकिस्तानी कौम भिखारी है, पाकिस्तानी कौम मर गई है, पाकिस्तान के पास खाने को कुछ नहीं है। आप क्या खाते हैं मुझे बताएं? दिन में 3 दफा रोटी खाते हैं? खाता हूं, अच्छी खाते हैं? बिल्कुल खाता हूं। बेहतरीन खाते हैं? बिल्कुल। तो ये है आपको कोई मसला खाने का? मुझे नहीं है मसला, नहीं है मसला। लेकिन जो तो मुझसे क्यों इश्यू बाहर लगाया है, जाता है? जो मुझसे भी, अगर आप देखें, मैं अभी हजारों लोग दिखा सकता हूँ। आप दूसरी कह रहे हैं भीख मांगते हैं, हम यूएई में क्या करते हैं जाके? बेशक हम सऊदीया में भी जाके वही सब कर रहे हैं। क्या करते ठीक हैं है? बता दें। मांग रहे हैं भिखारी। भिखारी तो है ना, भिखारी आपने अपने मुंह से कहा ना, भिखारी तो है ना। मेरी बात सुने, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है? पढ़े लिखे हमें भिखारी शौक आ हैं, गया, हमें पढ़े शौक लिखे आ गया। भिखारी हैं हम पढ़े लिखे भिखारी हैं, हम नहीं, हम कुछ है। हर आप पाकिस्तान, मैं कहता हूँ हम पढ़े लिखे। एक मिनट ब्रदर, एक अंडा गंदा होता है। तालाब की एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन वो अगर मछली जो खराब है, अगर हम तालाब से ही बाहर फेंक दें तो तालाब गंदा होगा। लेकिन मछली को नहीं ना एक को ढूंढा जा सकता, यही तो जा प्रॉब्लम सकता है। है। क्यों नहीं कैसे ढूंढा ढूंढेंगे? सकता? देखें खुद अपनी पिटवाते हैं। 38 मिलियन भिखारी तुम्हारी कंट्री में है, $42 बिलियन का वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं तुम्हारे भिखारी, और हक से बोलते हैं हम भीख मांगेंगे। और वो तनवीर तुम्हारी सबसे बड़ी मछली जो है ना, जो तालाब को गंदा कर दिया, वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तुम्हारे मंत्री संतरी हैं जो भीख मांगने पहुंच जाते हैं, वो तुम्हारी तालाब को गंदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जो मुल्ले मौलाना बैठे हुए हैं, तुम्हारी स्टडी तुम्हें गंदा कर रही है। इस वजह से तुम लोग की ये हालत है। और वो दिन दूर भी नहीं, अभी खैर वैसे तुम्हारे पर पैसा बरसने वाला, टेंशन नहीं है, कुछ टाइम बरसेगा। जब तक चाइना बर्बाद नहीं होगा तब तक बरसेगा। प्रॉक्सीज करवाएगा यूएस, पक्का 4 साल तो दबा के तुम्हें पैसा मिलने वाला है। 4 साल तो तुम बिना टेंशन के जियोगे, लेकिन उसके बाद फिर भीख मांगने पहुंच जाओगे। और तुम्हारा आसिफ मुनीर अड्डे देगा इस बार। पिल्लो रानी मुजरा करी कोठे पे जाके, हमें तो लूट लिया उस पे समझ गए। और तुम पढ़े लिखे भिखारी हो चाहे गवार भिखारी हो, तुम पढ़ लिख के भी साले गवार वाली हरकतें, जाहिलों वाली हरकतें करते हो। पढ़ लिख के भी तुम किसी औरत की इज्जत करना नहीं जानते, पढ़ लिख के भी किसी लड़की की इज्जत करना नहीं जानते। मेरे को मत बोलना कि मैंने गाली दी, ये उस गाली के हकदार हैं, ये उस गाली के हकदार हैं साले। फिर चाहे इनकी जिहादने हो चाहे ये साले हो, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। औकात इनकी 2 कौड़ी की है सालों की। और हाँ, तुम भिखारी हो, भिखारी हो, भिखारी हो, जहां जाते हो भीख मांगते हो। कभी वीजे की भीख मांगते हो, कभी घर की भीख मांगते हो, कभी बाबूजी ये दे दो भीख मांगते हो। यू आर भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी हो तुम लोग। जब आप मुझे ये बात बताएं, एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं एज ए मुस्लिम हमें बांग्लादेश को सपोर्ट करनी यूएई क्या कौन सा मुल्क है? मुझे हाँ या नाम बताइएगा। मुसलमान है या हिंदू? मुसलमान है। सऊदी अरेबिया, मुसलमान है। कतर, सब भी मुस्लिम कंट्री, लिबनान, मुस्लिम कंट्री है वो भी। तो उनको क्या नहीं याद आ रही कि बांग्लादेश की हम क्या हेल्प कर लें? एज ए पाकिस्तानी हमने ही दूसरों की आग में जलना है। जब वो हमसे ताल्लुकात 50 सालों में हमने नहीं बेहतर किए, तो आज जब बांग्ला इंडिया बेहतर, देखें हमारे अब भाई बेहतर नहीं हो रहे। अभी फिर हमारे को हाथ बांग्लादेश दिखाएगा, जैसे उनको आंखें दिखा रहा है हमें फिर दिखाएगा। 1971 में हमारी फौज और इंडिया की फौज को लड़ाने वाले कौन थे? यही बंगाली थे। थे। तो फिर आज हम हमारे कैसे भाई बन गए वो? पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में चुनमुने काटते हैं जहां कोई नहीं जाता ये वहां कूद पड़ते हैं और फिर बेइज्जत होते हैं वहां से। अभी नहीं, अभी तो देखो कुछ टाइम तक तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बहुत अच्छी पटेगी, क्योंकि दोनों साले जिहादी, दोनों टेररिस्ट हैं। टेररिज्म बढ़ेगा, दबा के बढ़ने वाला है, पटेगी। फिर वही बांग्लादेशी दिखा दूंगा, इनकी पिछवाड़ों में सरिया घुसा के इन्हीं की किडनियां बाहर निकाल देंगे, पेट से नहीं पिछवाड़े में हाथ डाल के निकालेंगे इनकी, फिर चीखे मारेंगे मार दिया मार दिया। ये साले भरोसे लायक नहीं है, वैसे भी पीठ में छुरा भोंकना जानते हैं, सामने से गांठ फट जाती है इनकी। सरेंडर आर्मी है ये, तो मिनट में सरेंडर कर देते हैं, बट सफेद झंडे लेके घूमते हैं। अराकान आर्मी जैसे, अराकान जो प्रोफेशनल भी नहीं है उनके सामने सरेंडर कर दिए इन्होंने। सोचो क्या इनकी क्या औकात होगी, और ये इंडिया को आके दिखा रहे हैं। इनका 2 कौड़ी का वो क्या ना, महफूज आलम, सुअर सी शक्ल लेके साला, वो ऐसा लगता है मीठा है ये, पता नहीं कितनों के नीचे लेटता है वो, जाके तेल चटाई का धंधा वंधा करता है क्या? अरे शक्ल इसकी देखो साले की, लगता है तेल चटाई का धंधा करता है ये। औकात है तेरी? ग्रेटर बांग्लादेश, साले थिएटर में घुसा घुसा के मारूंगा, उंगली करोगे हाथ डाल के अपना फाड़ देंगे पिछवाड़ा। चुनमुने काट रहे हैं सबके इस टाइम पे, इनकी ना खुजली मिटानी पड़ेगी। होते हैं ना वो मीठे जिनके पिछवाड़े में वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं बल खा के, कि उनको इनकी खुजली मिटानी होती है। वैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ऐसे, इनकी खुजली मिटानी पड़ेगी। और 2 कान के नीचे जब पड़ जाएंगे ना, शांत बैठ जाएंगे फिर कू कू करके।
वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। देखें, हमें किसी के लिए खुद नहीं लड़ना चाहिए। तो भाई यही तो काम करवा रहा है बांग्लादेश, आपको लड़वाएगा, मुझे लड़वाएगा। क्यों इंडिया के साथ हम अब बांग्लादेश के चक्करों में, क्यों हम इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात पहले नहीं हमारे ठीक? मेरी बात सुने, एज अ मुस्लिम हमें अपने मुस्लिम भाइयों का सोचना चाहिए, ठीक है? हम काफिर का क्यों सोचे? काफिर जाए बाहर में। एक मिनट, मुसलमान इंडिया में नहीं रहते? रहते हैं, 50 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा है। तो फिर क्या कि वो मुसलमान भाइयों का ना सोचे? एक मिनट, वो झंडा जो इंडिया का झंडा है वो अकेले हिंदुओं का है? मैं वही कह रहा हूँ, उसमें मुसलमानों की मुस्लिम को वहाँ पे रहने की इजाजत है। इज्जत रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं उधर। अगर मुसलमानों को इज्जत नहीं है तो वो क्यों इंडिया में रह रहे हैं? निकल जाए इंडिया से, आ जाए पाकिस्तान में, निकल जाए किसी और। उनकी क्यों मजबूरी? हम उन्हें नहीं ले रहे, कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं रखेगा उन्हें। तो फिर आपको अपने मुसलमान भाइयों का अगर ख्याल है तो कहें फिर। हमें है ना ख्याल, मैंने कतर यूए क्यों नहीं ख्याल कर रहे? अमीर हम तो अपने रोटी के लाले पड़े हुए, हम क्यों ख्याल कर? बात है, फलस्तीन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, इसराइल कार्ड है, खड़े हम स्टैंड किया, कौन स्टैंड हुआ? तो फिर हम किस चीज के ब्रदर? फिर हम कैसे, जब हम एज ए मुस्लिम ये बात करते हैं तो हम क्यों नहीं स्टैंड कर रहे फलस्तीन के साथ? क्यों नहीं? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि देखें, हम जो जिसके साथ हमने स्टैंड करना है, देखें आप ऐसे पाकिस्तानी मुस्लिम ये बात बताएं कि जिसके साथ हमें स्टैंड करना चाहिए वो फलस्तीन है। फलस्तीन इनकलाब नहीं लेके आया, फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। लेकिन बांग्लादेश जो खुद इनकलाब लेके आए, हम उनके साथ क्यों स्टैंड करें जब 1971 में हमारे फौजी जवान शहीद हो चुके हैं, चाहे वो हमारे सियासी मुदाखलत थी, चाहे कुछ भी थी। मैं सिंपल बात, फलस्तीन में इनकलाब नहीं आया, फलस्तीन पे हमला हुआ है, हैं? फलस्तीन पे हमला हुआ है, फलस्तीनियों ने क्या करा वो नहीं पता। ये तुम्हारी सोच है। ये फलस्तीनियों को इजराइल ने एजुकेशन दी, जॉब दिया, खाना दिया, पानी दिया, लेकिन ये नाशुक्रे, ये साले जिहादी, पीठ में छुरा भोंकने वाले क्या करा? उन्हीं इजरायली 1400 इजरायली मार दिए। वो अपने एक इजरायली का मरने का बदला लेता है, चाहे वो 20 साल बाद ले, चाहे 30 साल बाद ले। तो उनके 1400 जब मार दिए तो कैसे छोड़ देता? तुम्हारे 40,000 मार के अभी वो उनकी जिंदगी झंड कर देना चाहिए उनकी। तो मैं तो कहता हूं ये वही है फिलिस्तीनी। जब इजराइल पे हमला हुआ था, अल्लाह अकबर करके उस लड़की की टांगे तोड़ के नंगा करके ठोक रहे थे, और यही औरतें बच्चे थे कि जो नाच रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को इनके साथ खड़े होने के लिए। थूआ तुम्हारे पर, थू है तुम्हारे पर ऐसे लोगों के साथ खड़े होने के लिए। मतलब तुम्हारे ऊपर कुछ हो तो तुम छातियां पीटो, दूसरे के साथ करो तो वो जुल्म नहीं है। वाह बांग्लादेशी पाकिस्तानियों, तुम्हारे तो बक्कल तार के ना साड़ा नंगा करके ठंड में दे बेल्ट मारनी चाहिए। समझ रहे? वो आती है ना संटी, बांस की संटी आती है पतली सी, और उसकी टहनी होती है, उससे मारना चाहिए तुम्हें। तो सूद देना चाहिए पिछवाड़े कमर से लेकर सर तक, उससे सूदना चाहिए नंगा करके, बर्फ की सिल्ली पे लेटा के। सालो तुम लोग इसी काबिल हो ना, तुम दोस्ती के काबिल हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम नफरत के काबिल हो, क्योंकि तुम्हारी सोच में नफरत है। जो लोग ये कह रहे ना कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, यहाँ पे इज्जत नहीं मिल रही, इज्जत नहीं मिल रही, तो अपनी बूंद मरवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों नहीं बोलता? जैसे मुरक्कन सीरियन भाग गए, तो ये क्यों नहीं भागे यहां से? भाई इतना जुल्म हो रहा है तो बता कितने जाके बसे हैं, कितनों ने पॉलिटिकल असाइलम लिया है? जाकिर नाइक भगौड़े को छोड़ के बता। कुछ डाटा वाटा कुछ नहीं है, कुत्ते की तरह भौंकते बस खाली है, भाऊ भाऊ। अपनी तमाम आपकी, बल्कि मेरी नहीं, आपकी ऑडियंस से सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखें, बांग्लादेशी जो भी है ना, हम में से निकले हैं, ठीक है? हमारे भाई हैं, ठीक है? जो भी है, जैसे बंगाली है, जो भी है, लेकिन हम में से निकले हैं ना, हमसे ही पैदा हुए हैं ना। इंडिया में से हम नहीं निकले, हम नहीं निकले, इंडिया से नहीं निकले। मेरी बात सुनिए, इंडिया हमारे में से निकला। ये दो मुल्क एक दिन ही आजाद हुए हैं, हम ना इंडिया में से निकले हैं ना इंडिया हमारे में से निकला, ठीक है? अच्छा, बराबर में बड़े सगीर था ये सारा, बड़े सगीर था, यानी कि हम इकट्ठे ही रहते थे बड़े सगीर में, अलग अलग हो गए बांग्लादेश। अब उनको क्यों? 1947 15 अगस्त की रात को तुम लोग भूतनी वालों पाकिस्तान बना है। उससे पहले ना पाकिस्तान का नामो निशान था। हिंदुस्तान का सदियों से है, सदियों से, कोई हिस्ट्री नहीं। कब से हिंदुस्तान? सदियों से यही है, तुम निकले हो। ये इनके तो साले एजुकेशन सिस्टम वाले हैं। नहीं नहीं, हम नहीं निकले, वो हमारे में निहायती चूतिया हो गए। मतलब चला बाप के अंदर वो बेटा निकला, पहले बेटा है उसके बाद बाप आया। वाह क्या चूतिया रे। फिर इनके कहते कॉमन सेंस, इनको जॉब नहीं मिलती है, फिर कहते हैं इंडियंस को जॉब मिलती है, इंडियंस को हायर पोस्ट पर रखा जाता है। जब ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर है, ऐसे आईक्यू लेवल वाले रहेंगे तो टटियां साफ करेंगे। दुश्मन
समझाया जा रहा है, उनको क्यों दोस्त समझा जा ये रहा है? सब इंडिया की आपको पता है हरकतें हैं। इंडिया इंडिया यार आप बताएं कि आप ये मुझे बताएं कि पिछले जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है तो उनके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड किसने की है? इंडिया ने किया है। इंडिया के सबसे साथ ज्यादा help सर कितने- बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इंडिया सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश ने भी अच्छी हरकत नहीं की कि इंडिया पे जाके बमबारी करना, इंडिया को बॉर्डर के धमकी ऊपर, लगाना, ऐसे ही है। सर ये गलत किया है ना? है, गलत आप ऐसे मुस्लिम इस चीज को डिफेंड करते हैं कि किसी के इबादत खाने को तोड़ा जाए, नहीं, कभी किसी के झंडे को जलाया जाए। फिर जब आप पाकिस्तान में लाखों हिंदू रहते हैं और करोड़ों रहते हैं। मैं वही कहना, करोड़ों यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं। रिसेंटली आपको पता है ये आगे 25 एशिया की सबसे बड़ी अकलियत जो क्रिश्चियन है वो हमारे इधर पाकिस्तान में रहती है, ठीक है। और मुझे बताएं, अगर हम अपनी अकलियतों को तहफुज दे रहे हैं, ऐसे आप कह रहे हैं ना वो हमसे निकले, अगर हम अपनी अकलियतों को तहफुज दे रहे हैं, इंडिया क्यों नहीं दे रहा? हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो बांग्लादेशियों को ये पैगाम नहीं देंगे कि आप भी मैं तहफुज वही दें? कह रहा हूँ ना, देखें चाहिए। बांग्लादेश ना गलत कर रहा है भाई इंडिया के साथ, ठीक है। इंडिया ने भी कुछ किया नहीं है। इंडिया अगर बांग्लादेश को बता देना, बांग्लादेश ने उंगली दिखाई है, इंडिया ने पूरी बाँह चढ़ा देनी है। अच्छा, और मेरे को सबसे बड़ी क्रिश्चियन अकलियत यहाँ पे मेरे को तो पहली बार पता लगा है भाई। क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में नहीं है। वो कौन से तहफ्फुज देते हो तुम? मुझे बता दे कितना तुम्हारा आर्मी चीफ कोई नॉन मुस्लिम बनाओ, तुम्हारा पीएम कोई नॉन मुस्लिम बन सकता नहीं बन सकता? कोई सीएम पीएम नॉन मुस्लिम बनाओ, बता दे। क्रिश्चियन को तुम गटर साफ करने में लगाते हो, नॉन मुस्लिम के तुम लोग बाल तक नहीं काटते हो, हक देते हो तुम लोग। बोलते हो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अच्छा हाँ, शर्म तो बेच खाइए, तुम्हें शर्म कैसे आएगी? झूठ बोलने, प्रोपेगेंडा करने में। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति एक मुस्लिम रह चुके हैं, हमारा जो आर्मी चीफ वो एक मुस्लिम रह चुके हैं। बता दो कितने हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, एक बता दो मुझे। और मेरे को कोई बताओ भाई, क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? क्रिश्चियन मतलब पाकिस्तान में क्रिश्चियन की तादाद ज्यादा ही, इंडिया में ज्यादा है। और तुम बड़ी अकलियत को तहफ्फुज देते हो। तुमने क्रिश्चियन की फैक्ट्री जला दी, क्रिश्चियन के चर्च जला दिए, उनके साथ जो सलूक करते हैं उनकी लड़कियों के साथ। हिंदू की 9-9, 12-12 साल की बच्ची उठा के तुम 70-70 साल के बुड्ढों के साथ शादी करवाते हो, बड़ा हक देते हो तुम। तुम्हें निहायती जहरी बंदे हो यार तुम तो। थू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो। इतने प्रोपेगेंडा कहां से लाते हुए? जैसे मैंने कहा ना, बाँ चढ़ा देगा, हम बाँ चढ़ाने वाले हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। चढ़ा देनी है। आईटी में आ गया है। मैं कह रहा हूँ हर चीज में इंडिया आ गया, बहुत ज्यादा यार ख्याल करें, जो देखने वाले होते हैं उनको इस तरह की चीजें बताएं जो लॉजिक हो। इंडिया ने देखो ना, हमारी भी मस्जिदें शहीद नहीं की इंडिया में, ठीक है, थोड़ी की है। नहीं, ये भी गलत बात है। जो गलत है वो गलत है, किसी का भी, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो। अगर इंडिया भी तोड़ेगा तो हम तब भी मजम्मत करेंगे, अगर इंडिया तोड़ेगा तो। मैं आपकी बात की ऑनर ही करता हूँ कि हम यहाँ पे अकलियतों की कितनी हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है। हम सब इधर क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, ये जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी रहती हैं, सब एक है। इंडिया में क्यों नहीं है? सर 2014 में हमारे मुल्क में क्या हुआ है? याद है आपको? यमुनाबाद में एक धमाका हुआ जिसमें दो मुसलमान लड़कों को जला दिया गया। ऐसे ही है, जलाया गया। इसके अलावा भी हमारे मजहबी मामला खराब हुए हैं। हर मुल्क में ये चलता है, लेकिन उसकी नौयत इंडिया गलत करता है, आप ये मानेंगे? इंडिया का अपना मसला है। इंडिया अगर अपने मुसलमानों के साथ कुछ कर रहा है, ये उनका अपना मसला है, अपने घर का है। हम उसको डिस्कस नहीं, हम क्या कर रहे हैं? कश्मीर में क्या कर रहे हैं? कश्मीर में खुदा के बंदो क्यों लॉलीपॉप दिया हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में आके किसी मुसलमान को अलग है ना, फिर हमें बोलना चाहिए, ठीक है। अगर इंडिया अपने मुल्क में कश्मीर यार तो हमारा है ना। हमारे इधर मंदिर हैं, ठीक है, पाकिस्तान में मंदिर, हमने अगर हम मंदिरों को कुछ करेंगे तो वो हमारी ज्यादती है। इंडिया नहीं पूछेगा हमसे, क्योंकि ये मेरे मुल्क के फैसले मेरे मुल्क में होंगे। अगर इंडिया के अंदर कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, कृष्णों के साथ, वो उनके मसला है। हम अभी इंटरनेशनल पॉलिसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के मामलात नहीं खराब होने चाहिए थे। किसी के परचम को जलाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का परचम जलेगा, दुख होगा कि नहीं होगा? आपको होगा, जैसे इंडियन को नहीं दुख होता होगा यार। इंडिया को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का परचम। आपने इंडिया की बहुत ज्यादा वीडियोस देखी होंगी जिसमें यूट्यूबर जाते हैं, अगर आप पाकिस्तान का परचम फाड़ेंगे तो हम आपको इतना कैश देंगे, और वहाँ की पब्लिक फाड़ती है, पाकिस्तानी परचम फाड़ती है। होता है यार भाई, जो भी है, लेकिन फाड़ती है वो। इंडियन अवाम ये बता दे कि अगर मैं महर तनवीर आपके सामने पाकिस्तानी परचम लेके आऊं, क्या मेरे परचम को जलाया जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मंदिर तोड़े, अब मैं बताता हूँ। 47 में 4000 मंदिर थे, बचे कितने? 20। तुमने हमारे सूर्य मंदिर को टॉयलेट बना दिया है। कि हमारे यहाँ पे कितनी मस्जिदें टूटी बताइए जरा। बाबरी मस्जिद एक दीवारी ढांचा था, वहां पे कोई मस्जिद नहीं पड़ी, कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी वहां पे, वो ढांचा था सिर्फ। आगे बात समझ में? और आज भी तुम उसके लिए छातियां पीटते। 400 मंदिर जो तुमने हमारे उड़ा दिए सालों,
उसके लिए बोलने लगे ना तुम्हारी कान फट जाएगी, हाथ में आ जाएगी। और ये मेरे को समझ में नहीं आता इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी कब खत्म होगी। साला तुम्हारे घर के अंदर ये लोग तांग झांक करेंगे, तुम क्यों नहीं करते? उंगली में हाथ चढ़ा दो सालों के, तो यूएन में इस चीज को बोलो, ये उंगली करे हाथ चढ़ा दो। हमारे इतने सारे डिप्लोमेट्स हैं, किस लिए हैं भाई? ये सुनने के लिए भोसड़ी का कुछ भी बोलेंगे हमें, हमारे इंटरनल मामलों में उंगली करेंगे। मार चोट दो सालों की, इतने सारे पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इतने दिमाग वाले हैं यार, हद है। इन सालों के सुनेंगे फिर हम बैठ के यहाँ पे? इनकी औकात कैसे होती है अपने चैनलों पे कुत्ते की तरह भौंकने की? और कैसे इनकी औकात होती है यूएन में जाके कुत्ते की तरह भौंकने की? इंडिया में मुसलमानों के साथ ये रहा, तुम मां चुराने के लिए तुम अपनी करवाते तुम। सॉरी टू से यार, गाली निकल गया, क्या करूं, गुस्सा बहुत ज्यादा है। आप सब क्या कहना चाहते हो इन चूतियों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे कोई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।